कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। संसद की सदस्यता खत्म करने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर सूरत मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। संसद की सदस्यता खत्म होने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी सदस्यता खत्म होने पर सियासत तेज हो गई है और इस मसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। रायपुर में कांग्रेस ने गांधी मैदान में 1 दिवसीय सत्याग्रह किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की गई थी। यही मिलेंगे जनता की अदालत में, जनता होगी जननेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि कार्रवाई संविधान के तहत की गई है और कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हुई है उस पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको लोकतंत्र के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित किया गया और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा को बाधित किया गया, और उन सवालों के जवाब जो राहुल जी ने किए थे अडानी से उनके संबंध के बारे में, उनकी कितनी बार यात्रा की है उसका सवाल नहीं दिए। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश के हजारों करोड़ रुपया डूब गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को जो ये संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। सर, जो जिस तरह से जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है ओबीसी को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? ये ओबीसी की राजनीति, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो जमीन है खिसकते जा रही है। यही बीजेपी है जो मंडल कमंडल की लड़ाई लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी यदि सच में पिछड़े वर्ग के साथ में खड़ी है तो छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से बिल पारित हुआ है राजभवन में, अभी तक लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं? सारे भर्तियां बंद है, आरक्षण लागू नहीं होने के कारण से ही नुकसान हो रहा है। कल फैसला आया गुजराती से अंग्रेजी में, मतलब एक तो पहली बात है फैसला अपलोड होने में समय लगता है, दूसरा है कि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है। लेकिन कल फैसला हुआ और आज लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी, जबकि जिस कोर्ट में फैसला सुनाया उसने भी बेल दिया और 1 महीना उनको अपील करने का अवसर दिया है, उतने दिन तो रुक जाते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नालियावाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। और इस मामले को लेकर कल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, जब भी कोई फैसला, कोई निर्णय उनके खिलाफ होता है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायालय पर। हो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ही ये बिल लाया गया था कि जो 2 साल की जिसको सजा हो जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर आपको ये भी याद हो कि उस समय कहा गया था कि इसको 5 साल का होना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया था और एक विधेयक को फाड़ दिया था और ये वही बिल है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की वो जो गलती थी वही आज उनको सदस्यता समाप्त बनने का कारण बन रही है। कोई नफे नुकसान का सवाल नहीं है, क्योंकि हमने देश में न्यायालयों को सर्वोपरि माना है और न्यायालयों ने तो इंदिरा जी को भी सजा दी है, देश के बड़े बड़े लोगों को सजा दी है गलतियों के लिए। उसके बाद में 2019 का मामला है।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है। बीजेपी कार्यालय में कालिख पोतने पर यह कार्रवाई हुई है। हंगामा करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। राजीव भवन में पथराव करने पर भी कार्रवाई हुई है। तोड़फोड़ करने पर बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज हुआ। मोधापारा, खम्हादी और सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ है। की तस्वीरें हंगामे की देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बीजेपी कार्यालय में कालिख पोतने को लेकर भी कार्रवाई हुई है कांग्रेसियों पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरह का हंगामा आज हमने देखा और जिस तरह स्थिति हाथ से निकल चुकी थी, उसके बाद अब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसको समाप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ में विवाद की स्थिति आ गई थी। खासतौर पर राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस बीजेपी कार्यालय पहुंची थी, वहां हंगामा हुआ, कालिख पोती गई। उस मामले में मोदापारा थाना क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जुर्म दर्ज किया गया है। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी राजीव भवन में जाकर के हंगामा मचाया और पथराव के आरोप भी लगे और उसके बाद खमाडी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। इसे लेकर के पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में। 3 अलग अलग थानाओं में जो 2 थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ और एक जो थाना है मोहदापारा, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। कांग्रेस नेता राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेसियों में उबाल है। शहर शहर विरोध हो रहे हैं। तस्वीरें कोरबा और बिलासपुर की हैं। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बीजेपी दफ्तर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं बिलासपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सरकारी आवास का घेराव कर आगजनी की। कोरबा से बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ का ये मामला है। सीएसईवी चौक में चक्का जाम हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। धमतरी से बड़ी खबर है। परेवाडी पंचायत भवन में सरपंच और पंच बंद। पिछले 8 घंटे से सरपंच और पंच बंद हैं। सरपंच के इस्तीफे पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ध्वस्त हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद से गांव में तनाव है। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों पर कोई असर नहीं दिखा। इससे पहले पंचों को लेकर पुलिस वैन पर पथराव भी किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, आज सुबह से ही ये परेवाडी में सब चीज चल रहा है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ग्रामीण सब चाहते हैं कि सरपंच